तुम्हें किया उसे जाने दो, तुम्हें किया उसे बोलने दो, तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें किया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टू यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टू यू, और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें किया उसे जाने दो, व्हाट टू यू लेट हिम गो, व्हाट टू यू लेट हिम गो। तुम्हें किया उसे बोलने दो, व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक, व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक। तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं, व्हाट टू यू व्हाट एवर आई डू, व्हाट टू यू व्हाट एवर आई डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें किया मैं किसी से भी बात करूं, व्हाट टू यू आई टॉक टू एनीवन। वो जो कुछ भी चाहे कर सकता है, जो कुछ तुम चाहो करो, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो कुछ भी या जो भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट एवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाट एवर प्लस सेंटेंस। व्हाट एवर ये शुरू में भी यूज़ हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो जो कुछ भी चाहे कर सकता है। ही कैन डू व्हाट एवर ही वांट्स, ही कैन डू व्हाट एवर ही वांट्स। जो कुछ तुम चाहो करो, डू व्हाट एवर यू वांट, डू व्हाट एवर यू वांट। जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। टेक व्हाट एवर यू नीड, टेक वट एवर यू नीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। गिव मी वट एवर यू हैव। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है, परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परेशानी की बात यह है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है, परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही हैज़ मनी क्राइसिस, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही हैज़ मनी क्राइसिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता, परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मुझे यकीन है हम जीत जाएंगे, मुझे यकीन है वो आएगा, मुझे यकीन है वो ये कर पाएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे यकीन है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम श्योर। आई एम ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम श्योर
प्लस सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई एम श्योर ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे यकीन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे यकीन है हम जीतेंगे, मुझे यकीन है हम जीतेंगे। आई एम श्योर वी विल विन, आई एम श्योर वी विल विन। मुझे यकीन है वो आएगा, आई एम श्योर ही विल कम, आई एम श्योर ही विल कम। मुझे यकीन है वो ये कर पाएगा, आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू दिस, आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यकीन है वो सच बोलेगा, मुझे यकीन है वो सच बोलेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।